हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। भारी बारिश और नेपाल की नदियों में उफान के बाद फिर बढ़ने लगी नदी। खतरे के निशान से नीचे आकर 5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है नदी। स्लुइस गेट जो खोला गया था उसे फिर बंद करने की संभावना। बारिश परीक्षा के बीच जाम में हांफते रहे लोग, हलकान रहा शहर। और बारिश जल जमाव के बीच स्वतंत्रता दिवस की अंतिम तैयारी, परेड का रिहर्सल। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। लगातार एक सप्ताह से घट रही नदी पिछले 3 दिनों से बढ़ रही और शुक्रवार को ये खतरे के निशान से पार कर गई। खतरे के निशान से ये 10 सेंटीमीटर नीचे चली गई थी, लेकिन शुक्रवार को ये खतरे के निशान को पार करते हुए 5 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई, यानी 6 अगस्त वाली स्थिति में आ गई। अधवारा समूह की नदियां एकमी घाट में, जो ये हम बता रहे हैं कि खतरे के निशान को पार कर गई है। शहर का जो स्लुइस गेट खोला गया था एक सप्ताह पहले, उसे पुनः नगर निगम बंद करने की तैयारी में है। अगर नदी 5 से 10 सेंटीमीटर और बढ़ती है तो स्लुइस गेट पुनः जो खोला गया था वो बंद होगा। नदी लगातार घट रही थी। अगर अगस्त महीने की हम बात करें तो ये 6 तारीख से 7 तारीख तक ये सिलसिला चलता रहा और अधवारा समूह की नदियां एकमी घाट में खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर नीचे आ गई। लेकिन 3 से 4 दिनों में लगातार हो रही बारिश से यह उफान पर पुनः आया। नेपाल की नदियों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा भी पूरे उफान पर है, यानी पानी का डिस्चार्ज भी कम हो रहा है। और ऐसे में शुक्रवार की शाम तक अधवारा समूह की नदी एकमी घाट में 10 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे आने के बाद 5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ गई है। अगर बारिश का सिलसिला 14-15 तक को जारी रहा और नेपाल की नदियों में भी इसी तरह बारिश होती रही और आगे गंगा पर भी दबाव रहा, तो जो स्लुइस गेट एक सप्ताह पहले दरभंगा शहर के खोले गए थे उसे पुनः बंद करने की तैयारी में निगम जुट गया है। ये मजबूरी हो जाएगी, यानी बारिश होगी तो जल भराव और जल जमाव शहर के कई हिस्सों में होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल मौसम विभाग की चेतावनी 14 और 15 तक है। अब देखना है इस 48 घंटे में बादल कितना बरसता है, नदियां कितनी बढ़ती है और स्लुइस गेट अगर 5 से 10 सेंटीमीटर नदी ऊपर बढ़ती है तो बंद होना मजबूरी होगी। और ऐसे में जब पहली बार स्लुइस गेट बंद हुआ था तो उस समय बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अगर बारिश होती है और स्लुइस गेट बंद होता है तो बाढ़ का पानी भले ना आए, लेकिन बारिश का पानी से शहर में जल भराव बहुत जगह हो जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश होने की जानकारी चेतावनी दी थी और ऐसा ही हुआ। 14 तारीख को भी कहीं कहीं छिटपुट बारिश की संभावना है। जल जमाव के कारण लोगों का जीना हल्कान। 3 दिनों की बारिश, झमाझम बारिश से बजबजा उठा शहर। मुख्य सड़क, प्रधान मुख्य सड़क तक में पानी ही पानी और ऐसे में लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर। कोसते रहे सरकार, प्रशासन और नेताओं को कि नेताओं के कारण ये स्थिति बद से बदतर है। नगर निगम के दावे, जनप्रतिनिधियों के वादे के बीच पानी में तैरता ये शहर। ये मुख्य सड़क है लहरियासराय का, जहां से जाना आना और पानी की धार में मजबूरी अगर जरूरी हो तो इस ओर आना होगा।
इसको पार करना होगा, तभी आप गंतव्य स्थान पर दरभंगा लहरियासराय के बीच की दूरी को पाट पाएंगे। दुकानों में जाना हो और अगर आप जूता इत्यादि पहनकर गए तो फजीहत होनी तय है। जी हाँ, ऐसी कोई सड़कें नहीं जहां पर इस मौसम में आप सूखे में किसी तरह बच के निकल जाएंगे। वाहन से जा रहे हैं तो भी फंसेंगे। दो पहिया वाहन से, चार पहिया वाहन से अगर आप तेज चलाएंगे तो फजीहत का सामना करना पड़ेगा, दूसरे को छीटा पड़ेगा और ऐसे में आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। तो करें तो क्या करें, और गुस्सा उतरता है सरकार पर, प्रशासन पर, जनप्रतिनिधि पर। लहरियासराय का रोड है, जो काफ़ी बारिश होते हैं, थोड़े मोड़े भी तो यहाँ पानी लग जाते हैं। ये रोड को जल्द से जल्द बनाने का सरकार निर्णय ले। कल लड़की यहाँ पर गिर गई गायत्री मंदिर के रोड पे, इसको कौन बचाएगा? यहाँ पर गिरता रहता है, पानी 24 घंटा लगा रहता है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार या ये विधायक? यहाँ का विधायक क्यों नहीं आके उसको देखता है? आता है पानी निकाल लेता है, पानी निकाल के चला जाता है, फिर बारिश होता है, फिर पानी हो जाता है। ये बाकरगंज गायत्री मंदिर के पास ये रोड है। तकरीबन 2 साल हमको हो गया यहाँ पर, मतलब आ करके। ऐसे तो 15 साल से हम यहाँ पर हैं, बीच में नहीं थे। 3 दफे अखबार रिपोर्टर और टीवी चैनल वाला ने आया है, इसका जो है मदद करके पूरा लेके गए हैं। अभी तक इस रोड का जो है कोई सुविधा नहीं हुआ है और कोई भला नहीं हुआ है। हाँ, इसके कारण जो है दुकानदारी भी बहुत बुरी तरीका से मतलब बर्बादी बन जाता है। गुस्सा जनप्रतिनिधि पर, सरकार पर, प्रशासन पर और टीवी चैनल वालों पर भी कि तस्वीरें खींचते हैं, निदान कहाँ होता। लेकिन वो क्या जाने कि टीवी चैनल वालों के पास कोई जादुई चाबी नहीं, आईना दिखाना काम है। बहरहाल ये आम जनता की आवाज़ है जिसे पहुंचाना कर्तव्य है। BTN न्यूज यह दर्शाता है, दिखाता है कि आम गुस्सा किस पर है और जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को देखना होगा, क्योंकि ये जनता की आवाज है। गायत्री मंदिर का मेन रोड है, दरभंगा से जुड़ता है लहरियासराय की तरफ जाने के लिए, आने के लिए। और ये रोड का प्राय बराबर आज इसकी नहीं है, ये 10 साल से ये हालत है। कितना लेडीज दीजिए आपकी अच्छी बात है। हाँ, तब आप अच्छा जो वही है, जो है वही ना बता रहे, बना देता तो सब कुछ सरकार किस लिए, सुविधाई देने के लिए। अब बात करते हैं दरभंगा शहर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर CET B.Ed परीक्षा का आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया और काफी भीड़ रही। और शुक्रवार का दिन परीक्षा के नाम दरभंगा शहर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर CET B.Ed परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी भीड़ रही, चहल पहल रही। हर परीक्षा केंद्र पर जहां परीक्षार्थी और उनके साथ आए अभिभावकगण लगातार जमे रहे। बारिश के बीच, जाम के बीच इंतजार 9 बजे सुबह से जो लगातार भीड़ रही वह देर शाम तक जारी रही। परीक्षा केंद्रों पर दोनों पालियों में चहल पहल देखने को, मानो ऐसा लगा कि संभवतः जिंदगी पटरी पर आ रही है, सामान्य हो रही है। कोरोना काल में इस तरह बृहद परीक्षा का आयोजन, अगर हम बात करें तो 1.5-2 साल के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, बारिश और जाम के बीच कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षार्थी पहुंचे परीक्षा केंद्र पर। और इस परीक्षा के कारण जाम किस तरह से हलकान रहे लोग, यह देखिए। लगातार जाम में एक सड़क नहीं, सारे मुख्य सड़क पर सुबह 9 बजे की बात करें या दोपहर की या फिर शाम की, सुबह और शाम जाम ही जाम। और ये हाल रहा शुक्रवार की सुबह से लेकर शाम तक, सुबह और शाम जाम ही जाम। काम की बात आप छोड़ें, गंतव्य स्थान पर जहां जाना है वहां कैसे पहुंचेंगे, इस उम्मीद में कतार में रहे लोग। 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या पैदल जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो या इमरजेंसी अस्पताल या घर वापस आ रहे हो, बीच में बारिश की फुहार और सिकुड़ती सड़कें। हम सिकुड़ती सड़कें की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि 1901 का नक्शा है दरभंगा में। 120 बरस बाद स्थिति बदली।
उस समय बैलगाड़ी और 2-4 का 4 पहिया वाहन रहे होंगे। 2 पहिया वाहन में साइकिल की सवारी होती थी। 3 पहिया वाहन में बैलगाड़ी ही और घोड़ा गाड़ी और 2 पहिया टायर इत्यादि चलता था। उस समय अंग्रेज सरकार और दरभंगा महाराज ने 40 फीट सड़कें, कहीं 50 फीट सड़कें और वीआईपी सड़क जिसे नाम दिया गया है वह बनाया गया था, जिस पर कभी कभी कारें दौड़ा करती थी। वक्त बदला, समय बदला। 120 वर्ष बाद 2 पहिया वाहनों की कतार लग गई, साइकिल रह गया। अभी भी जानवरों के वाहन चल रहे हैं। 4 पहिया वाहनों में एम्बेसडर को भूल लोग स्विफ्ट, लग्जरी और स्कॉर्पियो तक पर आने लगे। यानी आबादी 1901 की अगर हम बात करें तो 120 वर्ष बाद 10 गुनी आबादी बढ़ गई, लेकिन सड़कें संकीर्ण होती गई। ये हम नहीं बताते, इतिहास बताता है, नक्शा बताता है कि अतिक्रमण का बाजार पसरता गया, वाहनें बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, आवाजाही बढ़ती गई और सड़कें सिकुड़ती गई। ऐसी परिस्थिति में हाँफता रहा दरभंगा शुक्रवार को, और ये हाँफने की कहानी एक दिन की नहीं, लगातार दोहराई जाती है, तेहराई जाती है। लोग इससे 2-4 होते हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती है, लेकिन अतिक्रमण का बाजार पसरता है। बीच बीच में हथौड़ा चलता है, लेकिन वह सिर्फ कागज पर दिखावा होता है। कहीं पर गाज गिर जाती है और बाकी लोग इसी तरह अतिक्रमण पर साम्राज्य कायम करते रहते हैं। यानी ये गाड़ियां इतनी बढ़ी तो सड़कें क्यों नहीं बढ़ी, जमीन अधिग्रहण क्यों नहीं हुआ। विकास के नाम पर दरभंगा में अगर हम बात करें तो इस शताब्दी से लेकर उस शताब्दी तक एक ओवरब्रिज है, कठलवाड़ी ओवरब्रिज, जिस पर हम अपनी छाती ठोकते हैं, पीटते हैं, पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं सीना चौड़ा है हमारा, देखो ये विकास है। लेकिन हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो जहां ओवरब्रिज का जाल बिछा हुआ है, मालूम पड़ता है कि हम उसके सामने बौने कहलाते हैं। विकास वो है और हम यही हैं जहां पर हाँफते हैं, रेंगते हैं, किसी तरह गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं, ठीक उस परीक्षार्थी की तरह जो इस उम्मीद में है कि शायद उसे अंक मिल जाए, वह पास कर जाए, जिंदगी की पारी, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारी बारिश और नेपाल की नदियों में उफान के बाद फिर बढ़ने लगी नदी। खतरे के निशान से नीचे आकर 5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है नदी। स्लुइस गेट जो खोला गया था उसे फिर बंद करने की संभावना। बारिश परीक्षा के बीच जाम में हाँफते रहे लोग, हलकान रहा शहर। और बारिश जल जमाव के बीच स्वतंत्रता दिवस की अंतिम तैयारी, परेड का रिहर्सल। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पेश है कुछ अन्य खबरें। और भारी बारिश के बावजूद भी लगातार जो परमानेंट टीकाकरण अभियान है, चाहे राजेंद्र भवन हो या पुलिस लाइन केंद्र, वहां जिंदगी के जंग में कोरोना को हराने के लिए एक एक कदम आगे और टीकाकरण अभियान में लोग आते रहे, कारवां बढ़ता रहा, चलता रहा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
और कासे करे फरियाद, किससे लगाए गुहार। वार्ड पार्षद भी पहुंचे मिलने नगर आयुक्त के पास और जनता के साथ जल जमाव से मिले निजात। रोड नाला का लेकर के क्या क्या समस्या है वहाँ? पानी लगा हुआ है, सबके घर में घुसा हुआ है, जो बच्चा सबको लगता है। हम में तो आए हैं समस्या लेकर के, मगर हम लोग जो एरिया में रहते हैं वो एरिया का नाम नायटोला है और वार्ड नंबर 31 है। हमारे वार्ड में जो वार्ड पार्षद इससे पहले भी कितने आ चुके हैं, कितने अभी हैं हमारे वार्ड पार्षद अब्दुल अंसारी साहब। तो हम लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं ना कि क्या बोले, ठौना भर पानी से जो ना हमेशा हम लोग तो जीते ही, हम लोग लड़का है तो हम तो समझ लीजिए कि जानते हैं देश का भविष्य, देश के बारे में जानते हैं कि कैसे यहाँ पॉलिटिक्स होता है, कैसी राजनीति करते हैं। छोटे से लेकर के बड़े बड़े ऑफिसर सब, बड़े बड़े इसमें पॉलिटिक्स मैन सब जो ना। मैडम बोले कि जाइए साइन कर दिए, हो गया, फिर भी सुनवाई नहीं है। इसलिए फिर हम लोग दोबारा आए हैं। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पार्षद साहब हमको नाली और रोड चाहिए। क्या समस्या कहा, ये लोग यहाँ भी आए हुए थे, कई बार आए, लिखित रिटर्न भी दिया है, अभी भी मेरे हाथ में रिटर्न है, कई बार भी दे चुके हैं। हम लोग रिटर्न देख रहे हैं। जेई गए और वहाँ पे देखे स्थिति खरंजाकरण भी कुछ हुआ, लेकिन जो स्थिति है नाला का, खरंजा ऐसे कर करके और डिपार्टमेंट ये पता नहीं कैसे और जैसे तैसे बना दिया। हम लोगों बारिश के बीच नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी। हालांकि आम जन को मनाही पर प्रवेश से आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी बाढ़ हो बारिश हो, स्वतंत्रता दिवस मनाना है और इसी को लेकर पैरेड रिहर्सल। नेहरू स्टेडियम, यहाँ मुख्य समारोह झंडोत्तोलन होना है, लेकिन अगर हम बात करें 13 तारीख को तो पैरेड रिहर्सल जो 48 घंटे पहले होता है उसमें भारी बारिश और चेतावनी आगे की भी। तो ईंट वगैरह बिछाकर चाहे भारी बारिश हो या बाढ़ की धार हो, मौसम की मार हो, लेकिन स्वतंत्रता दिवस एक अहम राष्ट्रीय पर्व से मनाना है और पैरेड इस तरह में इसमें भाग लेते हमारे पुलिसकर्मी और रिहर्सल किया उन्होंने शुक्रवार को। भारी बारिश और जल जमाव के बीच हालांकि यथासंभव जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी कोशिश कर रहा है और उसके तहत पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने सलामी दी, बैंड बाजे के साथ रिहर्सल किया कि 15 अगस्त को किस तरह झंडोत्तोलन में भाग लेना है। पंजाब सिंध विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधित। परसों होना है, इसके लिए फाइनल रिहर्सल आज 13 तारीख को हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए जितने भी प्रोटोकॉल हैं कोरोना गाइडलाइंस का उसका भी पालन किया जा रहा है और एक पूर्वाभ्यास था जिसको आज हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया है। जो भी कमी रह गई थी उसको फिर से। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रत्येक गांव में एक तिरंगा कार्यक्रम पूरे देश में लहराया जाएगा, जिसके तहत दरभंगा में भी प्रत्येक गांव में कार्यकर्ता तिरंगा लहराएं। 74 वर्ष पहले भारत आजाद हुआ था और एक स्वर्णिम अवसर क्षण जब 75वां स्वतंत्रता दिवस है। वर्षगांठ तो अगले वर्ष मनाएंगे, लेकिन 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न जगहों पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस संदर्भ में जानकारी दी। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनता के 75वें वर्षगांठ पर विद्यार्थी परिषद संपूर्ण देश में प्रत्येक गांव में एक तिरंगा मिशन के साथ विभिन्न इकाइयों के माध्यम से हर एक गांव में तिरंगा फहराने का लक्ष्य को लेकर हम दरभंगा समेत पूरे देश में विद्यार्थी परिषद द्वारा यह कार्यक्रम आगामी 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित करने जा रहा है। इस संदर्भ में हम समाज के सभी प्रबुद्धजन, समाज सेवी, प्रत्येक नागरिकों से आह्वान करते हैं कि वो स्वाधीनता के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर झंडोत्तोलन अवश्य करें। और बिजली पोल पर लगी आग, बिजली मिस्त्री ने पानी डाला, आग पर किसी तरह काबू पाया गया। और देखिए वरदान और अभिशाप, बिजली पोल पर आग लगी लेकिन किसी तरह बचा लिया गया वहां उपस्थित कर्मी ने। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार।
भारी बारिश और नेपाल की नदियों में उफान के बाद फिर बढ़ने लगी नदी। खतरे के निशान से नीचे आकर 5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है नदी। स्लुइस गेट जो खोला गया था उसे फिर बंद करने की संभावना। बारिश परीक्षा के बीच जाम में हांफते रहे लोग, हलकान रहा शहर। और बारिश जल जमाव के बीच स्वतंत्रता दिवस की अंतिम तैयारी, परेड का रिहर्सल। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।